हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद चाइना तियानजिन में ही मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आती, आपने भी अभी जिक्र किया था कि साहब आप ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसको जरा समझना होगा और वो डिप्लोमेसी के अंदर जो अलग अलग पहलू होते हैं या परतें होती हैं उसी की बारीकियों को देखते हुए इसको समझिए। यहां पर आशीष कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और उसको लेकर यूएस टैरिफ से किस तरीके से निपटें ये सब देश, इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि साहब वो बैकडोर चैनल से कोशिश अभी भी जारी है कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच वो एफटीए की डील क्रैक कर ली जाए। देखिए रोमाना, अगर ये बताया जा रहा है कि RIC होगा, हाँ। रशिया इंडिया चाइना एक ब्लॉक बनेगा और उसको काउंटर करेंगे, अमेरिका को काउंटर करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ। देखिए, क्योंकि इंडिया और लगातार प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते आ रहे हैं, उनका विजन ही है एक तो आत्मनिर्भर भारत। सही। और जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट है कि आपका मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट जो था अमेरिका था, अब आप डाइवर्सिफाई करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे देशों में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों के लिए जो मार्केट है और जो पैसा मिलता है वो अमेरिका में ही है। दूसरी बात, हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेते हैं, क्या चाइना हमें उस टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेगा? क्या वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करेगा? वो सारे इश्यूज अभी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें, गलवान हो गया, डोकलाम हो गया, इतना कुछ हो गया चाइना के साथ, लेकिन हमारा बराबर का ट्रेड जो है चाइना के साथ लगातार चलता रहा, बढ़ता रहा। मतलब कि हमने ये दो चीज़ें डीलिंक की हुई है कि हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो चाइना के साथ है, आतंक को लेकर जो हमारे इशू चाइना के साथ है, वो हमने एक साइड पे रख दिए हैं, लेकिन ट्रेड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रशिया के साथ हमारा एक स्टेबल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और उसको हम सिर्फ स्ट्रेंथन कर सकते हैं, नीचे नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जल्दी से कुछ से बात सर जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे मेघा के पास भी जाना है। देखो रोमाना, एक चीज को समझना सर दरवाजा खुला रखा है ना अमेरिका के लिए भी, वो एफटीए वाला। बिल्कुल ऐसा दरवाजा खुला। देखो रोमाना, एक चीज समझना है कि भारत और अमेरिका जो हैं एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और नेचुरल अलाय हैं। एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और 25 साल में बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, उसको एक दिन में डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी से खत्म नहीं कर सकते। 4 बेसिक एग्रीमेंट साइन किए हैं वर्ल्ड में, किसी के साथ अमेरिका ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किए। तो ये समझना कि रिश्ते बिल्कुल खराब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और आपने एक इशारा किया, मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत जोरों से चली हुई है और इस पे कोई ना कोई नतीजा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा एक चीज़ रोमाना याद रखो, जो जब बात आती है रूस के साथ जो ट्रेड की, आप देखें कि करीब करीब $68 बिलियन का ट्रेड है, मगर जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा $63 बिलियन है। इसका मतलब $68 बिलियन जो है एक प्रकार रूस देता है और भारत जो है $5 बिलियन देता है। तो भारत ने 3 चीज़ें बोली हैं कि भाई एक तो हम आपको और सामान दें, आप टैरिफों को कम करें, ऑयल एक्सप्लोरेशन कट्टे करते हैं, वो कहते हैं जो टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल। इस पर आती हूँ सर, इस पर आती हूँ, जरा मेघा के पास भी लेकर चलते हैं ना दर्शकों को। मेघा विस्तार से बताएंगी कि अब जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की, तो फिर वो पहला पॉइंट तो मेघा ने बताया कैसे ज़ेलेंस्की बात करना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये युद्ध का समय नहीं, यही संदेश एक बार फिर से पुतिन को देंगे। और वो कहते हैं ना कि जब दोस्त आपको सलाह देता है या आपको कोई मशवरा देता है तो फिर उसकी बात में वजन होता है, और इसीलिए वहां पर दिक्कत तो डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही होगी ना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच सहमति करवा देते हैं, युद्ध खत्म करवा देते हैं, तो फिर मैं हूं दुनिया का मसीहा, मुझे दे दो जी नोबेल प्राइज, उसका क्या होगा? वो जो खुद अपना ढोल बजा रहे हैं वो तो ढोल फट जाएगा दुनिया के सामने। जल्दी से मेघा के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। मेघा, वो दूसरा पॉइंट जिसका आप यहां उल्लेख करना चाहती हैं, जिसको लेकर बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच। रोमाना, सबसे पहले एक सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहती हूँ एम्बेसडर वोरा को जी। और एम्बेसडर वोरा पूरी ज़िंदगी डिप्लोमेट रहे हैं, मैं बस समझना चाहती हूँ सर
कि जब ऐसे स्टेज पर जहां चीन और पाकिस्तान आपके सामने बैठा हुआ है और ये वो देश हैं जिन्होंने मिलके एक तरीके से मिलके ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो चाइना की हर सारी चीज इस्तेमाल पाकिस्तान ने करी। चाइना पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ लड़ता रहा ऑपरेशन सिंदूर में। इन्हीं दोनों देश के सामने बैठकर, इनमें से एक देश की धरती पर बैठकर जब आप ये कहते हैं कि पहलगाम का हमला मानवता के विरुद्ध एक हमला था, और मैं वो पढ़ना चाहती हूं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है प्रधानमंत्री के, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये मित्र देश में ना चाइना था और ना ही पाकिस्तान। इस सब के बावजूद ऐसे समय पर इस मंच पर अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो सर मैं ये समझना चाहती हूं, क्या इस पर सहमति चीन की नहीं हुई होगी? स्टेटमेंट के ऊपर ये स्टेटमेंट तो आज सुबह नहीं लिखी गई होगी, ये स्टेटमेंट पहले लिखी गई होगी। इस पर सहमति जरूर हुई, एक अग्रीमेंट जिसे कहते हैं वो हुई होगी चीन की, क्योंकि चीन के मन से ये कह रहे हैं। उस चीन ने इस पर सहमति जताई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही, तो क्या इसमें हमें कोई बड़ी मतलब निकालना नहीं चाहिए? जैसे आप कहते हैं ये रबिश है और कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मैं इस बस समझना चाहती हूं कि क्या इसका कोई मायने नहीं है? क्योंकि यहां जो हमें समझ में आ रहा है सर कि ये एक स्टेप लिया गया है और बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है, जब भारत इन सब के सामने अपनी बात रख सक रहा है, टेररिज्म को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, याद करा रहा है चीन को कि एससीओ क्यों आपने बनाया था, अलगाववाद और आतंकवाद के अगेंस्ट बनाया था, और ये है मुद्दा आतंकवाद का और हम सब झेल रहे हैं। तो क्या इसे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के जैसे नहीं देखना चाहिए? दो चीजें हैं, एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे मेरे जैसे एम्बेसडर्स बैठ के बात करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है हम किसी से क्लियरेंस नहीं लेते। यू आर नॉट फेमिलियर विद डिप्लोमेसी। भारत का जो नेता है वो पूछेगा नहीं क्या मैं ये बोल दूं, क्या मैं वो बोल दूं। सॉरी मैम, दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। स्टेटमेंट हमारी ऑटोनमस है, डॉक्यूमेंट कलेक्टिव होता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर काम हो गया होगा। तो आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, ये इनडिसाइसिव इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है। हमने साफ कह दिया है कि वी डू नॉट टॉलरेट टेररिज्म, हम पीड़ित हैं। अभी देखना वो बदमाश शरीफ जो बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूं एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा मानना है कि इसका चीन पूरी कोशिश करेगा, अभी तक तो डॉक्यूमेंट बन गया होगा, वो थोड़ा उसका रिवीजन होगा, दैट वी शुड नॉट मेंशन पहलगाम। फिर आके हमसे बोलेंगे उनके एम्बेसडर्स, हमारे लोग वहां बैठे हैं, यार देखो ऐसा मत करो, वो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। आई होप वी डोंट अग्री। अगर मैं होता इस समय भारत का राजदूत, मैं कभी नहीं मानता। अगर जॉइंट स्टेटमेंट में ये डालो, नहीं तो स्टेटमेंट मत इशू करो। दिस वुड हैव बीन माय स्टैंड। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और जब मैंने कहा कि ये सब दिस इज एरेंट नॉनसेंस जो हम बातें कर रहे हैं, नया बिगिनिंग हो रहा है, मल्टीपोलर वोरा सर मुझे लगता है ये जो बात आपने कही है ना कि भाई पहलगाम आतंकवाद का सीधा जिक्र वो जो डॉक्यूमेंट आएगा उसमें होगा या नहीं, उससे भी बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी, उसी का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात दीपक वोरा सर की तरफ से जो कही गई है कि साहब जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है उसमें किसी की सहमति लेना ना लेना वो बात ही बेकार हो जाती है, क्योंकि हमें जो कहना है हम तो कहेंगे उस मन से। अब इंतजार उस ज्वाइंट डॉक्यूमेंट का है।